तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने राजीव युवा मितान क्लब योजना को बंद करने का फैसला लिया है। खेल और युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि योजना केवल एजेंडे को फायदा पहुंचाने के लिए चल रही थी। टंकराम वर्मा ने कहा कि इस योजना के जरिए सिर्फ कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाया जा रहा था, इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ और पैसों का बंदर बांट किया गया, इसलिए हमने इस योजना को बंद करने का फैसला लिया गया है। वर्मा ने कहा कि असली योजना अब शुरू होगी जिसमें युवाओं को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में छिपी प्रतिभाएं हैं, उनको इस मितान क्लब से सुविधा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब सारी सुविधाएं युवाओं को पहुंचेगी। जहां जहां खिलाड़ियों को कोच की जरूरत होगी उस पर भी काम होगा, सारी सुविधाएं युवाओं को दी जाएंगी। ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने का काम भी बीजेपी सरकार करेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 15 से 40 वर्ष आयु के युवाओं के लिए योजना बनाई थी। प्रत्येक क्लब के संचालन के लिए सरकार इसमें सालाना 1 लाख रुपए दे रही थी। इस क्लब का मकसद पर्यावरण, खेल और संस्कृति को संरक्षित करना था, जो कि अब इस योजना को बीजेपी की नई सरकार बंद करने जा रही है। अब बात आती है कि बीजेपी सरकार आने वाले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा चलाया जा रहा योजना राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना और बेरोजगारी भत्ता को लेकर क्या बीजेपी सरकार इस योजना का लाभ देगी या फिर इस योजना को ही बंद करने वाली है। तो भाइयों, यदि आप भी राजीव गांधी भूमिहीन योजना और बेरोजगारी भत्ता की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज बताने वाले हैं कि आखिर भूमिहीन और बेरोजगारी भत्ता की अगली किस्त कब आएगी या फिर इन योजनाओं को बीजेपी सरकार बंद करने वाली है। लेकिन ये सब जानने से पहले आप सभी को मेरा छत्तीसगढ़िया जोहार। मेरा नाम है रोशन और इस छोटे से चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं एवं उनके लाभ के बारे में सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। तो आप चाहें तो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं कि क्या भूमिहीन मजदूर न्याय योजना फिर से शुरू होगी या फिर बीजेपी सरकार इसे बंद करने वाली है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने यह योजना राज्य के खेतीहर मजदूरों जिनके पास कोई जमीन नहीं है यानी भूमिहीन है, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना रखा गया था। इस योजना के माध्यम से भूपेश सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही थी। लेकिन अब दोस्तों छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है और भाजपा ने चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की है, जिस योजना का नाम छत्तीसगढ़ दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना का भी नाम दिया है। अब बात आती है दोस्तों कि यह योजना कब से शुरू होगी और इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या होगी, साथ ही साथ आवेदन प्रक्रिया भी क्या होगी। तो दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना का लाभ पाने के लिए दोस्तों आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो सिंपल सी बात है, और साथ ही राज्य के प्रत्येक खेतीहर मजदूर इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। केवल पात्र मजदूरों को इस सालाना 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों दीनदयाल कृषि मजदूर योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड के साथ निवास प्रमाण पत्र, मजदूर कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते की जानकारी, आवेदक को भूमिहीन खेती मजदूर होने का भी प्रमाण देना होगा। दोस्तों अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना के तहत आवेदन कैसे करें। जो भी मजदूर छत्तीसगढ़ दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें भी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना को लागू ही नहीं किया गया है और न ही आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया है। आपको बता दूं दोस्तों कि अभी कैबिनेट बैठक हुआ जिसमें अभी भूमिहीन मजदूरों के हित में भी कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा ये जरूर कहा गया है कि इस योजना के लिए अनुपूरक बजट में पैसों का प्रावधान कर लिया गया है और जल्द से जल्द इस योजना का शुरुआत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीदें तो यही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से विष्णुदेव साय सरकार ने महतारी वंदन योजना, तेंदुपत्ता जैसे योजनाओं को मंजूरी धीरे धीरे दे रही है, तो दीनदयाल कृषि मजदूर योजना को भी जल्द हरी झंडी मिल सकती है। इस बात का केवल उम्मीद ही कर सकते हैं दोस्तों। तो मजदूर भाइयों चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सरकार द्वारा योजनाओं से संबंधित सार्वजनिक जानकारी सार्वजनिक की जाएगी तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित अवश्य करेंगे। इसके लिए इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आवेदन करने से लेकर संपूर्ण जानकारी बताएगी जिसमें आपको कोई भी कठिनाई ना हो। दोस्तों वैसे यह योजना आपके विचार में कब तक चालू हो जाना चाहिए था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे व्यक्तिगत विचार जानना चाहेंगे तो मैं बताऊं कि इस योजना को अभी तक चालू कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भूमिहीन मजदूरों को विधानसभा चुनाव से पहले से किस्त के पैसे नहीं मिले हैं, तो अभी तक का इंतजार कराने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों अब बात करते हैं कि बेरोजगारी भत्ता की अगली किस्त कब आएगी या फिर योजना ही बंद कर दिया गया है। यह सवाल हमारे युवा साथी द्वारा बार बार सवाल किया जा रहा है और करे भी क्यों ना, करना भी जायज है, क्योंकि युवा साथियों को भी लगभग नवंबर 2023 से पहले से अगली किस्त का इंतजार है जो कि अभी तक नहीं आया है। तो मेरे छत्तीसगढ़ के प्यारे युवा साथियों, आपको बता दूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में चलाई जा रही बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर अभी भी आशंका बनी हुई है। प्रदेश में आखिरी बार नवंबर 2023 में बेरोजगारी भत्ते को आखिरी किस्त जारी हुई थी, जिसमें प्रत्येक महीने 2500
रुपए प्रदान किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेरोजगारी भत्ते पर अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय ही नहीं लिया गया है। इसको लेकर मैं काफी जानकारी जुटाने में भी लगा हुआ हूँ दोस्तों कि बेरोजगार युवाओं के लिए बीजेपी का क्या सोच है, बेरोजगारी भत्ता देगी या फिर नहीं देगी, बेरोजगारी भत्ता को बंद करेगी। इसके लिए मैंने रोजगार विभाग के कुछ अधिकारियों से भी बात की। रोजगार विभाग के अधिकारियों को कहना कि अभी तक शासन से किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है, न ही कोई अपडेट आया है। रोजगार विभाग द्वारा मुझे भी आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार की तरफ से कोई नई अपडेट आती है तो मुझे वो इन्फॉर्म करेंगे, जिसके लिए मैंने उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना छोड़ दिया है। तो आपको बता दूं कि प्रदेश में 16,62,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिनमें से 1.29 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ता योजना में पंजीयन कराया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतिम बार अगस्त 2023 में योजना की किस्त जारी की थी। इसके बाद आचार संहिता की अवधि में भी योजना का लाभ बेरोजगारों को नवंबर महीने तक मिलता रहा था। प्रदेश में बेरोजगारों को 8 महीने में 146 करोड़ रुपए का वितरण भी किया जा चुका है। फिलहाल जानकारी यह है दोस्तों कि अभी तक बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार द्वारा कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। तो प्यारे युवा साथियों, मुझे आशा है कि इस वीडियो में के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि आएगी या नहीं आएगी, सब कुछ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो बेरोजगारी भत्ते को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी तो तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसके लिए आप लोग को अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि जानकारी समझ गए होंगे और आज के लिए इतना ही। इसी तरह इस चैनल पर नया दुलार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।